जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद विजय में। तो देखते हैं आज वर्ण विच्छेद को कि क्या होता है ये वर्ण विच्छेद, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, ये जो वर्ण विच्छेद है, वर्ण विच्छेद वह होता है जब भी हम अगर कोई भी शब्द लिखा है, अगर हम उसको पूरा पूरा लिखना चाहें, यानी कि वर्ण विच्छेद वो है कि उसमें प्रयुक्त जितने भी शब्द हैं अगर हम उनको अलग अलग करके लिख दें, उसी को कहते हैं वर्ण विच्छेद। यही लिखा हुआ है, देखो, किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इसको पल्लवन भी कहा जाता है। देखो, दो चीज आ सकती हैं, एक तो आपसे वर्ण विच्छेद नाम से पूछा जा सकता है और दूसरा इसी को पल्लवन भी कहा जाता है। तो दोनों चीजें हैं, वर्ण विच्छेद और पल्लवन। तो देख लेते हैं क्या है ये, कुछ उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है और बहुत बहुत आसान है। लेकिन यहां से प्रश्न तो बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, मगर ये और संधि सीखने के लिए या फिर और टॉपिक में आपको बहुत सारे शब्दों का अर्थ समझने के लिए, उपसर्ग प्रत्यय समझने के लिए आपको वर्ण विच्छेद समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप संधि को नहीं समझ सकते हो। फिर आपको संधि याद करनी पड़ेगी, जो कि अधिकतर बच्चे याद करते हैं, मगर मैं आपको याद नहीं कराऊंगा संधि। संधि आपको इतने बढ़िया तरीके से समझा दूंगा कि आपको संधि से फिर कोई प्रश्न ही गलत नहीं होंगे। मगर उसके लिए जड़ तो यही है ना कि जड़ आपकी गलत ना हो, जड़ आपकी बिल्कुल इतनी मजबूत हो कि जैसे कि हम कभी बिल्डिंग बनाते हैं कोई, तो अगर बिल्डिंग का अगर ग्राउंड फ्लोर ही कमजोर हो जाए तो और ऊपर के फ्लोर्स में बहुत अच्छा मटेरियल लगाते हैं तो वो टिक नहीं सकती। उसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई का बेस बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आप उसके बाद आप कितने भी मंजिल अपनी पढ़ाई में बना लो तो सारे ही मजबूत बनेंगे। देखते हैं, तो वर्ण विच्छेद क्या है कि अगर हम वर्णों को अलग अलग लिख दें, उसी को कहते हैं वर्ण विच्छेद। देखते हैं, देखो, जैसे कि एक शब्द है वर्ण, वर्ण विच्छेद से ही मैंने शब्द उठा लिए उदाहरण के रूप में, वर्ण और विच्छेद। ये तो इन्हें कैसे कैसे लिखेंगे। देखो, ये जो वर्ण है ना, ये बहुत सारे लोगों को जो अभी वीडियो देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि ये तो क्या बता रहे हैं, ये बहुत आसान चीज है। मगर फिर भी बहुत लोगों को ऐसा भी होगा कि ये चीज आती नहीं होगी और कुछ लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, खासकर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। मगर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, एमपी, यहाँ पर हिंदी आपको पास करनी जरूरी है। आप अगर बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं कि जिनमें हिंदी तो आएगी ही आएगी, तो आपको वो सीखनी पड़ती है। तो देखो, वर्ण कैसे लिखा जाता है। ये वर्ण, वर्ण में व आधा होता है और इसको सहारा देने के लिए, ये सहारा देने के लिए आया है अ। ये अ है जो कि इसको सहारा दे रहा है, तो ये बना वर्ण। ठीक है, तो ये बन गया है वर्ण। व में अ लगा तो ये बना व, फिर र। ये जो ऊपर से देख रहे हो आप, ये र, ये जो लगा है ऊपर, ये वाला, ये होता है र। और ये ण के बाद नहीं है, ये ण से पहले है। देखो, वर्ण विच्छेद का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी हम इसे लिखना चाहें तो इसे हल्के हल्के बोल के देखो, बहुत हल्के हल्के इसे बोल के देखो, आपको पता लग जाएगा कि क्या सही क्रम है इसका। वर्ण विच्छेद में देखो कि वर्ण, वर्ण हम ऐसे बोलेंगे, र पहले आ रहा है ना, ण से पहले र आ रहा है, तो वर्ण। ऐसे जैसे कि एक शब्द होता है कर्म, 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 तो र पहले आ रहा है ना, हल्के बोल के देखो, कर्म, र, 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 र पहले आ रहा है ना बीच में, म से पहले। वैसे ही वर्ण में र पहले आ रहा है, तो ऐसे ही व, फिर इसको सहारा देने के लिए अ। मगर एक चीज ये ध्यान देना, जैसे कि मैंने इसमें हलंत लगाया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये व का वास्तविक रूप है। ऐसे ही ये अ आया है तो इसमें हलंत नहीं लगा है। तो ये क्या कारण है कि एक में हलंत लगा है दूसरे में नहीं लगा है। तो हलंत कभी भी स्वर में नहीं लगता है, ये केवल व्यंजनों में ही लगता है, स्वरों में हलंत कभी भी नहीं लगता है। तो व के साथ आ गया अ। इसी तरीके से र में फिर से हलंत लगा, मगर र को सहारा देने के लिए कोई भी र को प्रत्यक्ष रूप से, वैसे तो इसको सहारा मिला है इसी अ से, मगर ये र अपने आप में आधा है, ये पूरा तो नहीं है ना र, ये आधा है। तो ण पूरा है, अण पूरा है, मगर र तो आधा है, तो ये वर्ण ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही देखो, विच्छेद को कैसे लिखेंगे हम। विच्छेद देख लेते हैं कि विच्छेद को कैसे लिखा जाएगा। देखो, विच्छेद ऐसे लिखेंगे, देखो व है, व के नीचे हलंत, ठीक है, व के नीचे हलंत लगा है,
फिर ई, छोटी ई आ गई क्योंकि विच्छेद में छोटी ई है। फिर च में भी हलंत लग गया, छ में हलंत लग के ये एक ही मात्रा। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो ऊपर आपको एक मात्रा दिख रही है तो ये होता है ए, जिसमें अगर इसके वास्तविक रूप को देखें, इस स्वर के वास्तविक रूप को, तो इसमें मात्रा नहीं होती है। और जिसमें एक मात्रा आपको लगी होती है तो वो जब उसका मात्रिक रूप, अगर इसी में अगर मैं एक मात्रा और लगा दूं, आप समझो कि ये एक मात्रा और लगेगी, तब ये विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे एक मात्रा और लगानी पड़ेगी फिर, तो इसका सही रूप ये है विच्छेद। ठीक है, इसके बाद है मातृभाषा। ध्यान देना, एक तो पहली बात, इसको ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर वर्ण विच्छेद आया तो मातृभाषा शब्द या फिर इस तरीके के शब्द पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसी में अमूमन बच्चे गलती करते हैं। देखो मातृभाषा क्या है ये, पहली बात तो इसे मातृभाषा कभी मत पढ़ना, ये मातृभाषा नहीं है, ये मातृ, त में री लगी है, री, मातृभाषा लिखा है ये। अधिकतर लोग, मैं अधिकतर देखता हूँ कि अच्छे अच्छे खासे प्रोफेसर, मतलब हिंदी के अच्छे खासे ज्ञाता, वो भी इसे मातृभाषा पढ़ते हैं, मगर ये गलत है ना, ये मातृ है, मातृभाषा, मातृ। तो ध्यान देना, इसीलिए आप गलती कर दोगे जब आपके पेपर में आएगा, तो फिर आप इसको समझोगे कि म धन, ये आ की मात्रा यहां तक ठीक करोगे, त के नीचे हलंत, फिर री के जगह आप लगाओगे र, तो वो चीज गलत हो जाएगा। तो ये है री, ध्यान देना, इस पे फोकस कर लेना, मतलब इसको स्टार मार्क लगा सकते हो, आपकी ये चीज तो आपको समझनी ही समझनी है। फिर इसके बाद भ धन आ धन श धन आ, इस तरीके से ये मातृभाषा लिखा जाएगा। ऐसे ही उज्जवल, उज्जवल में देखो दोनों ज आधे होते हैं। एक चीज तो यहाँ पर बहुत बार ये गलती होती है, और ये प्रश्न तो वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब कह सकता हूँ कि ये तो फेवरेट क्वेश्चन है कि उज्जवल शब्द तो मतलब पूछा ही जाएगा। श्रृंगार, कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं कि मैं आपको ऐसी चीजें बता दूंगा ना कि मतलब कुछ चुनिंदा शब्द हैं जो प्रश्नों में पूछे जाते हैं, जो अधिकतर पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो वो चुनिंदा ही शब्द हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता है आपका, बस उसी को ध्यान से आपने पढ़ना है। उज्जवल, तो ये दोनों ज आधे हैं तो ऊ, फिर ज आधा तो मतलब कि हलंत लग जाएगा, ये ज भी आधा तो हलंत लगेगा। व पूरा है तो व में हलंत लगा के इसमें हमने अ लगा दिया, ल में अ। अब देखते हैं पंकज, पंकज को कैसे लिखेंगे, देखो प में हलंत लगा के, ये जो मैंने लगा है अंग, अंग क्यों लिखा है यहाँ पर, प के बाद क्या आया है क, यहाँ पर तो क आया है ना, तो ये क कौन से वर्ग का है, क वर्ग, और इसका पंचमाक्षर क्या होता है अंग, तो अंग होता है इसका पंचमाक्षर, तो हम क्या करेंगे कि अंग को यहाँ पर आधा लिख देंगे, यही होता है पंचमाक्षर का नियम, यही होता है पंचमाक्षर। ठीक है, ऐसे ही अंक लिखना हो हमने, तो इस तरीके के जो भी शब्द होंगे वो सब इसी तरीके से लिखे जाएंगे, स्पर्श व्यंजन वाले, यानी कि पंचमाक्षर वाले, जिनमें पंचमाक्षर हो तभी ऐसा होगा, वरना हम उसकी जगह अंग लिख देंगे। जैसे कि श्रृंगार में समझा देता हूं पहले, यहीं पर देखो श्रृंगार, श, श्रृंगार में श है, ये पहली बात तो श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है, मैंने पहली या दूसरी वीडियो में आपसे पूछा था कि श्रृंगार को सही रूप कैसे लिखा जाएगा इसका, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है ये, इसमें री, यहाँ पर जो र लगा होता है वो गलत है, यहाँ पर र नहीं लगता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, तो श में री लगा, और यहाँ पर मैंने पंचमाक्षर में इसे, ये देखो इसे हम ऐसे लिख देंगे श्रृंगार, या तो हम इसे अंग लिख सकते हैं, ठीक है, ये अंग लिख सकते हैं, या फिर इसे श्रृंगार में भी हम फिर से पंचमाक्षर ग है, ये क वर्ग का है, पंचमाक्षर इसका अंग लिख कर वो भी सही होगा, दोनों ही सही होंगे। अंग लिख सकते हैं, उसमें हलंत लगेगा, अगर अंग लिखेंगे तो इसमें हलंत नहीं लगेगा, ग आ की मात्रा र और अ। इसी तरीके से पंकज मैं आपको बता रहा था, तो प में अंग लगा है, प के साथ अंग, हलंत लगा के अ, क, फिर अ, ज, मैं देखो ज क जो बोल रहा हूँ इनमें हलंत लगा हुआ है, फिर इनके साथ अ। इसी तरीके से देख लेना, नमस्कार लिखा है, पाठशाला लिखा है, तो ये सब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद बहुत आसान टॉपिक है, मगर फिर से दोहराता हूँ, फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब संधि इसके बिना आप नहीं सीख पाओगे। उपसर्ग प्रत्यय सीखने के लिए आपको ये जरूरी है, प्रत्यय में उतना जरूरी नहीं मगर उपसर्ग में जरूरी है, और संधि के लिए तो बिल्कुल इसी को समझ लो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको संधि समझाने के लिए, इसके बिना आप संधि नहीं समझ पाओगे, फिर आप कहोगे कि ये क्या चल रहा है, मगर ऐसा नहीं होगा। तब इनको अच्छे से देख लेना। उनके बाद जो ये हैं शब्द, देखो स्वराज, चमत्कृत, लक्ष्मी,
ज्ञानवान, पृष्ठभूमि, कर्म, इन सबको आपने लिख के लाना है। मतलब इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अगली वीडियो में मैं इनका सही रूप, इनको कैसे कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। इन्हें आपने लिख लेना है, प्रैक्टिस करनी है। अगली वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इनका वर्ण विच्छेद या फिर कहें कि इनका पल्लवन ही बताऊंगा। तो देखो, पृष्ठभूमि, कर्म, ये पृष्ठभूमि, कर्म, आदर्श और प्राप्ति, ठीक है। इसी तरीके से दो तीन शब्द और बोल रहा हूं मैं, इन्हें भी कर लेना। देखो, एक है मोहन, उद्यान, प्रसिद्ध, बहुव्रीहि, पद्मिनी, द्वितीय, प्रथम, प्रश्न, उत्तर। इस तरीके के कुछ शब्दों की आप प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी मैंने बोले हैं इन सब को लिख लेना। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है प्रश्नों में, मगर इसके बिना आप संधि नहीं समझ पाओगे। अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो आप एमपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हो तो समझ लो कि इससे एक प्रश्न आता ही आता है, वहां पर आता है। उत्तराखंड में अभी ज्यादा प्रचलन में ये नहीं है, मगर समझ लो कि वहां पर अगर प्रश्न आ गया तो यहाँ भी आ सकता है, पक्की बात है। तो इसकी तैयारी कर लो। ये बस बचपन में जो चीज आपने सीखी थी ना, बस वही है। तीसरी चौथी कक्षा में, पांचवी कक्षा में आपने ऐसा ही सीखा था। इन्हीं को बस अलग अलग लिख के जब आपको हल्के हल्के पढ़ाया जाता था, तो ये वही चीज है। इसी को आपने सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली वीडियो आएगी संधि की, और उसी में मैं इनका वर्ण विच्छेद भी आपको बता दूंगा। चलो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ओके।